खजूरें कहीं से आई, सहाबा बैठे हुजूर बैठे हुए हैं, तो वो जब खजूरें आई तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि खाओ। जब हुजूर ने खजूरें खाई तो हज़रत अली की होशियारी देखें आप, एक मजाकिया बात थी वहाँ पे, मजाक करना थी हुजूर से, वरना हुजूर को कोई अज़ियत देना मकसद नहीं था। हम ये नहीं कह सकते हुजूर को अज़ियत, बल्कि हुजूर से मजाक करना चाहते थे। वो खजूरें खाते और गुठली निकाल के हुजूर के सामने रख देते, तो हुजूर के सामने गुठलियों का ढेर लग गया। और अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा खजूरें खाई हैं, कहा कि सबसे जिसके ज़्यादा आगे ज़्यादा गुठलियाँ हैं वही सबसे ज़्यादा खाता है। आप देख लें, नज़र दौड़ा लें, जब देखे अल्लाह के रसूल के पास ढेर लगा हुआ था, कहा कि अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा गुठली हैं तो अल्लाह के रसूल ने खाई हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली ये बात ठीक है कि मैंने खजूरें खाई हैं, इसमें कोई झूठ नहीं, सदाकत है कि मैंने खाई हैं, लेकिन मेरी बात सुन, ये जो खजूरें मैं खा रहा था इसमें से गुठली निकाल रहा था, उसमें कितना वक्त लग रहा था। मैं खजूरों को फाड़ता, उसने गुठली निकाल के मैं दस्तरखान पर रखता तो मुझे थोड़ा वक्त तो लगता। तो कहा या रसूल अल्लाह वक्त तो लगता। कहा जिसने गुठली निकाली उसको कितना वक्त लगाओ, जिसने गुठली के साथ खाई है उसने कितनी खाई है। तो ये हुजूर सहाबा अल्लाह के रसूल से ऐसी सी मोहब्बत किया करते हैं। और एक बूढ़ी औरत का वाकया, जब अल्लाह के रसूल के पास आई, कहा कि या रसूलल्लाह क्या मैं जन्नत में दाखिल हो सकती हूँ? अल्लाह के रसूल ने कहा क्यों नहीं दाखिल हो सकती, दाखिल हो। तो वो बड़ी खुश हुई और उनकी जो है इतनी मुस्कुराई कि उनके जो है दाढ़ें नजर आने लगी और वो खुशी से मुस्कुराने लगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लेकिन तुम नहीं जा सकती जन्नत में। कहा कि या रसूलल्लाह क्यों? कहा कि जन्नत में तो जवान औरतें, जवान मर जाएंगे, आप बूढ़ी औरत आप जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती हैं? तो वो एकदम मुस्कुराते हुए हंसते हुए एकदम उदासी सी छा गई और चेहरे पर रोने लगी। कहा कि या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है? क्या बुढ़ापे को अब जवानी की तरफ कैसे पलटा दूं मैं? नहीं, तो मेरे बस की नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कयामत के दिन जिसको जन्नत की बशारत मिलेगी उनसे कहा जाएगा तुम्हारे लिए भी ये भी बशारत है, हमेशा के लिए तुम्हें जवान भी कर दिया है। जब ये वो बात सुनती है कि तुम्हें जवान करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो वो और मुस्कुराने लगे और उसकी दाढ़ें नजर आने लगी। तो वो कहने लगी या रसूलल्लाह आपकी मजाक भी बड़ी अजीब है, हंसी किया करते तो ऐसी मजाक किया करते थे कि उनका दिल भी जीत लेते थे और फिर वो एक अकल उनकी दंग रह जाती थी। हुजूर ने मजाक भी की और हमारी अकलों के पर्दे भी खोल दिए। जब हुजूर के पास एक बच्चा आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे ऊँट पे बिठाएं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ऊँट पे बिठाऊं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऊँट पे तो नहीं बिठाता, ऊँट के बच्चे पे बिठा देता हूँ। तो उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे ऊँट पे बैठना, बच्चे पे नहीं बैठना, मैं खुद बच्चा हूँ, मैं ऊँट के बच्चे पे बैठ के क्या करूँगा, मुझे ऊँट पे बिठाइए। तो अल्लाह के रसूल ने उसे ऊँट पे बिठा दिया और फिर उसके बाद कहा कि अब तुम्हें ऊँट पे बिठा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने उससे कहा कि अब भी तुम ऊँट के बच्चे पे हो। उसने कहा या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है, मैं ऊँट पे बैठा हूँ, आप कह रहे हैं ऊँट के बच्चे पे। अल्लाह के रसूल ने कहा जो ऊँट होता है वो ऊँट का बच्चा ही होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा हर एक को पहले जो बचपन आता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, पहले उसको बचपन देखना होता है, फिर जवानी को पहुंचता है, फिर बुढ़ापे को। अगर तुम जिस ऊँट पे बैठो ये बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच चुका, लेकिन ये भी बच्चा ही है, किसी माँ का ये बच्चा है। तो वो मुस्कुराने लगा, कहा या रसूलल्लाह आप भी बड़ी अजीब मजाक करते हैं, अब मैं तो ऊँट पे बैठा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये भी बच्चा है। तो हुजूर मजाक किया करते थे और अकलों के पर्दे खोल देते थे और हुजूर कसरत से जो है बच्चों पर बड़ी शफकत किया करते थे, बच्चों से बड़ी मजाक किया करते थे। कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो हुजूर ने अपनी नमाज को इतना मुख्तसर कर दिया। जब बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो हुजूर ने अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह नमाज तो लंबी होनी चाहिए, तो आपने इतनी मुख्तसर क्यों कर दी? तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, तुम्हें आवाज़ नहीं आई एक बच्चा पीछे रोया है, वो बच्चा रो रहा है, अगरचे उसकी माँ भी जो है घर पे नमाज में मसरूफ जैसे क्यों ना हो, लेकिन वो उसका बच्चा तो है, वो रो रहा है। मैंने उसके बच्चे की तकलीफ को देखते हुए अपनी नमाज को थोड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, मुख्तसर कर दिया। और हुजूर ने सलाम फेरने के बाद उस बच्चे सहाबा से कहा इसे घर पहुंचाओ, और वो बच्चा इतना कम सिन था कि वो अपने घर भी नहीं पहुंच सकता। तो सहाबा उसको पहुंचा के आए और आज हम कहते हैं कि यार ये बच्चे हमें तकलीफ देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद नवासी ज़ैनब की बेटी उमामा जिसका नाम है, हुजूर उसको कैसे नमाज में लेके खड़े हो जाते हैं। उनकी नवासी ज़ैनब की बेटी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अचानक से मस्जिद में आ गई और आने के बाद अपने नाना जान के मुसल्ले पे बैठ गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो वो रोने लगी तो अल्लाह के रसूल चुप करने के लिए सजदे में जाते तो उमामा को ज़मीन पे बिठा देते, और जब सजदे से सर उठाते और जब खड़े होते क़याम की तरफ जाते तो उमामा को लेते और अपने गोद में ले लेते और हाथ नियत बांधे हुए थे और कुरान की तिलावत भी चल रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये चीज़ मैं पसंद कर लूँ, मेरी उम्मत का कोई बच्चा रोए, और ये तो खुद मेरी शहजादी है, मेरी शहजादी है, ये तो मेरी बेटी की बेटी है, इसके मैं रोना पसंद नहीं कर सकता, बल्कि मैं इस चीज़ की तकलीफ कभी नहीं उठा सकता। तो हुजूर जब सजदे में जाते तो उमामा को ज़मीन पे बिठा देते और जब सजदे से खड़े होते तो उमामा को गोद में ले लेते। आज हम कहते हैं हमारी नमाजों में बच्चे तो हमारे तक आते नहीं, वो आगे से भी नहीं निकलते, वो लोग कहते हैं हमें तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ बच्चों के रोने के, बच्चों की आवाज़ देने पर कोई हमें तकलीफ नहीं होती।